जय श्री कृष्णा। तुम लोग कौन हो? हम हम तो वही लोग हैं जिन्हें लोग किस्मत वाला कहते हैं, क्योंकि हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग मिसाल दिया करते थे। कहते थे, ऐसी दोस्ती तो बस कहानियों में होती है। अरे, हम तो वो दोस्ती वाला गीत भी गाते थे। हाँ, कौन सा? अरे वही, जो हर मुश्किल में हमें हंसा देता था। गाओ ना। वो मुस्कुराया, लेकिन गला सूख गया। आवाज जैसे कहीं अटक गई हो। रुक क्यों गए? उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। कुछ नहीं, बस यादें हैं। उसी समय अस्पताल के कॉरिडोर में हलचल हुई। एक नर्स जल्दी जल्दी फाइलें लेकर भागती हुई निकली। एंटीसेप्टिक की गंध और मशीनों की बीप की आवाजें माहौल को भारी बना रही थी। जी, वो रविंद्र साहनी। उनका कमरा कौन सा है? रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने सिर उठाकर देखा। आप पेशेंट के क्या लगते हैं? जी, मैं उसका दोस्त हूँ। हसमुख शाह। नर्स ने रजिस्टर चेक किया। हाँ, हमें आपके बारे में फोन आया था। डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? हसमुख थोड़ा चौंका। जी, कृपया मेरे साथ आइए। कॉरिडोर लंबा था। हर कदम जैसे दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रहा था। हसमुख के मन में पुरानी यादें कौंधने लगीं। कॉलेज का वो पहला दिन, जब रविंद्र ने बिना वजह उसे चाय पिलाई थी। दोनों की पहली लड़ाई, फिर सुलह, फिर साथ में शुरू किया गया छोटा सा बिजनेस। दोस्ती इतनी गहरी कि लोग कहते थे, अगर एक रोए तो दूसरा बिना वजह रोने लगे। नर्स एक कमरे के सामने रुकी। यही है कमरा। हसमुख ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर रविंद्र लेटा था। चेहरा पीला, लेकिन आंखें खुली हुईं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूं। रवि। रविंद्र ने मुस्कुराने की कोशिश की। आ गया तू? हसमुख ने पास आकर उसका हाथ थाम लिया। क्या हालत बना रखी है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? रविंद्र ने नजरें चुरा ली। डॉक्टर कहते हैं, कुछ दिन ही बचे हैं। चुप, ऐसी बात मत कर। हसमुख लगभग चिल्ला पड़ा। तू ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। तुम लोग कौन हो? हम हम तो वही लोग हैं जिन्हें लोग किस्मत वाला कहते हैं, क्योंकि हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग मिसाल दिया करते थे। कहते थे, ऐसी दोस्ती तो बस कहानियों में होती है। अरे, हम तो वो दोस्ती वाला गीत भी गाते थे। हाँ, कौन सा? अरे वही, जो हर मुश्किल में हमें हंसा देता था। गाओ ना। वो मुस्कुराया, लेकिन गला सूख गया। रविंद्र की आंखों में अजीब सी चमक थी। अगर तेरे सामने ये सच आए कि तेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी है, तो क्या करेगा? हसमुख चौंक गया। क्या मतलब? रविंद्र ने गहरी सांस ली। जिस कंपनी को हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था, याद है ना? तू समझता रहा कि तू बराबर का पार्टनर है, लेकिन सच ये है कि शुरुआत से ही सारे कागजात मेरे नाम थे। हसमुख का हाथ ढीला पड़ गया। क्या? हाँ, तू बस नाम का पार्टनर था। असली मालिक मैं था। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? हसमुख की आवाज कांप रही थी। रविंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा था कि अगर कभी हालात खराब हुए, तो मैं अकेला जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुझे बचाना चाहता था, तो तूने मुझसे झूठ बोला। हाँ,
लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर कंपनी डूबे तो तेरा घर, तेरी इज्जत, सब सुरक्षित रहे। हंसमुख की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ तैरने लगे। और अगर कंपनी बहुत बड़ी हो जाए, जैसा कि हुई, रविंद्र हल्का सा मुस्कुराया, तो वो सब तेरे नाम कर दूं। क्या? आज सुबह मैंने सारे शेयर, सारी संपत्ति, सब तेरे नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। हंसमुख स्तब्ध रह गया। तू पागल हो गया है क्या? ये सब क्यों? रविंद्र की आवाज धीमी हो गई। क्योंकि सच अभी पूरा नहीं हुआ है और क्या बचा है। रविंद्र ने धीरे से कहा, जिस एक्सीडेंट में तेरे पिताजी की मौत हुई थी, वो हादसा नहीं था। कमरे में जैसे समय थम गया। क्या बकवास कर रहा है? हंसमुख चीख पड़ा। वो हमारी कंपनी के शुरुआती कर्ज की वजह से हुआ था। जिन लोगों से मैंने पैसा लिया था, उन्होंने धमकी दी थी। तेरे पिताजी को सब पता चल गया था। वो मुझे बचाने गए थे। और हंसमुख की सांसें तेज हो गईं। और वो लोग उन्हें धक्का देकर सड़क पर छोड़ गए। मैं वहां था, लेकिन डर के मारे सामने नहीं आया। तू वहां था। हंसमुख की आंखों में खून उतर आया। हाँ, मैं था। अगर मैं हिम्मत करता, तो शायद वो आज जिंदा होते। हंसमुख पीछे हट गया। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। तूने मुझसे ये सब छुपाया? मैं हर दिन मरता रहा हूं उस दिन से। रविंद्र रो पड़ा। तू मेरा दोस्त था, है, और रहेगा। लेकिन मैं कायर था। कमरे में अचानक मशीन की बीप तेज हो गई। डॉक्टर अंदर दौड़े। प्लीज बाहर जाइए। हंसमुख दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। यादें, गुस्सा, हमें अफसोस है। दुनिया जैसे थम गई। हंसमुख अंदर गया। रविंद्र शांत पड़ा था, चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी मुस्कान। टेबल पर एक लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, मेरे दोस्त हंसमुख के लिए। हंसमुख ने कांपते हाथों से पत्र खोला। अगर तू ये पढ़ रहा है, तो शायद मैं जा चुका हूं। सच बताकर मैं हल्का हो गया हूं। लेकिन एक आखिरी सच और है। तेरे पिताजी को मैंने नहीं मारा। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। असली गुनहगार वो लोग थे जिनके नाम मैंने इस लिफाफे के अंदर दिए हैं। पुलिस को दे देना। मैंने सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अब तो कर देना। यही मेरी अंतिम इच्छा है। लिफाफे के अंदर कुछ फोटो, रिकॉर्डिंग की कॉपी और नाम थे, एक बड़े उद्योगपति का, जो शहर में सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। हंसमुख की आंखों में आंसू थे। दोस्ती, झूठ, बलिदान, डर और सच। उसने रविंद्र के ठंडे हाथ को थामा और फुसफुसाया। तू कायर नहीं था। तू डर गया था। लेकिन अब मैं डरूंगा नहीं। अस्पताल के बाहर सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। दोस्ती का गीत अधूरा रह गया था। लेकिन अब उसकी आखिरी पंक्ति हंसमुख गाने वाला था। सच की आवाज में।